जय माई की प्यारे मित्रों, इस बार 27 अप्रैल 2023 को गुरु पुष्य नक्षत्र का योग है। गुरु पुष्य नक्षत्र सर्वोत्तम नक्षत्र है। सारे नक्षत्रों का राजा है पुष्य नक्षत्र। और जब गुरु पुष्य नक्षत्र हो तो इसके कई गुना अधिक लाभ मिलते हैं। इस नक्षत्र में, इस योग में सिर्फ विवाह नहीं होता है, बाकी अन्य कोई भी मांगलिक कार्य या विवाह से संबंधित कोई भी खरीदारी या मांगलिक कार्यों की कोई भी योजनाएं आप कर सकते हैं। वह स्वयं सिद्ध होता है, उसमें आगे अड़चनें नहीं आती है। यदि आपको अपने बच्चे का एडमिशन करवाना हो, क्योंकि अब स्कूलों में एडमिशन्स भी खुले हुए हैं, तो आप 27 तारीख का सबसे अच्छा समय है। इस समय में आप अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराइए, क्योंकि विद्या आरंभ का सबसे सर्वोत्तम समय है। क्योंकि इसके बाद बृहस्पति को इतनी पावर नहीं मिलेगी जो इस दिन मिल रही है। इस दिन आप, यदि आपका विवाह नहीं हो रहा हो, तो आप अपने पिताजी को अपने हाथ से पीला रुमाल और कुछ हल्दी की गांठ आप दे करके कहिए कि पिताजी से अपने पास रखिएगा। और जब भी आप किसी मांगलिक कार्य के लिए आप जाएं, मेरे विवाह के लिए आप जाएं, ये कार्य आप लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से कोई भी कर सकता है। अपने पिताजी को यह उपहार दीजिए और उन्हें कहिए कि आप जब भी जाएं तो यह सामग्री आप अपने साथ लेकर जाएं। कार्य में आ रही हुई अड़चनें समाप्त होंगी। यदि आपका विवाह टूट रहा हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही हो, तो आप एक तांबे के बर्तन में चने की दाल भर के कुछ साबुत हल्दी की गांठ उस पर रखिएगा और पीले कपड़े से ढक कर के कुछ दक्षिणा सहित आप पुरोहित जी को आप उपहार स्वरूप दक्षिणा दान दीजिए। मैं दान देने को, मैं शब्द को मैं थोड़ा सा अलग समझता हूँ, इसलिए मैं दान में हमेशा मैं चुप हो जाता हूँ। इसी के साथ यदि आपको सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस दिन किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर सकते हैं। प्रारंभ कर दीजिए कोई भी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट्स में आपका मन तो लगता है लेकिन आपको याद नहीं होता हो। अभी से आप यदि प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी का प्रारंभ कर दीजिए 27 तारीख से। भाई 1 घंटा 2 घंटा आप मेंस की तैयारी का आप समय दे दीजिए, बाकी प्रीलिम्स की आप तैयारी करते रहिए। इस दिन यदि आपको कोई नया कार्य करना हो तो आप योजना बना सकते हैं या उस कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं, चाहे छोटे स्तर पर कीजिएगा। इस दिन आप श्री हरि विष्णु जी की पूजा कीजिए, मां लक्ष्मी जी की आराधना कीजिए, क्योंकि यह नक्षत्र गुरु पुष्य नक्षत्र, जहां एक और देवगुरु बृहस्पति की पावर मिलती है, वहीं पुष्य नक्षत्र शनि देव का नक्षत्र है। और गुरु और शनि दोनों पावरफुल प्लैनेट्स हैं। और वैसे भी इस धरती को तो गुरु ने ही बचा रखा है, देवगुरु बृहस्पति ने बचा रखा है, वरना कब के एस्ट्रोराइड्स मेटेरोइड्स धरती पर आ जाते हैं। इस दिन यदि आपके दाम्पत्य जीवन में आपको चाहिए कि आपको संतान प्राप्ति हो, तो आप संतान गोपाल स्तोत्र का भी पाठ आरंभ कर सकते हैं। चाहे डॉक्टर कुछ भी कहता हो, आप इस संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ आरंभ कर दीजिए, आपको अच्छा संतान रत्न प्राप्त होगी। इस दिन यदि आप व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ आरंभ कर दीजिए। सीख भी लीजिए या किसी पुरोहित जी को आप निवेदन करके उनसे कहिएगा कि अमुक मेरे कार्यस्थल पर आप आकर के प्रत्येक बृहस्पतिवार या 27 तारीख से प्रारंभ होकर के जैसी आपकी इच्छा हो, आप उनसे कहिएगा कि आप मेरे कार्यस्थल पर, मेरी फैक्ट्री पर, मेरे व्यापार पर आकर आप यह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। यदि आप राजनीति में तरक्की चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको टिकट मिले, आप चाहते हैं कि आप एमएलए, एमपी या राज्यसभा में आप जा सकते हैं, तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आरंभ कर दीजिए।
क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ी जो सावधानी बरतनी होती है वह होती है गुप्त शत्रुओं से सावधान। राजनीति में क्या चाहिए? हमें दो चीजें चाहिए सबसे पहले। पहला, भाग्य में बल, दूसरा गुप्त शत्रु से सावधानी। क्योंकि ये दो ही तो होते हैं जो राजनीति में आपको परेशान करते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय है श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आरंभ। आपसे नहीं होता है, आप पुरोहित जी से करवा लीजिए। 1008 पाता आप पुरोहित जी से करवा लीजिए, आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसी के साथ आप 27 तारीख को आप पुरोहित जी को पीले वस्त्र, श्रीफल, आम, केसर की डिब्बी आप उपहार स्वरूप दान कर दीजिए। इन सबके साथ यदि आपको लगता हो कि बृहस्पति फिर भी मुझे परेशान कर सकता है क्योंकि इस समय गुरु चांडाल योग का भी निर्माण होगा, तो आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साहा गुरुवे नमः की हल्दी की गांठ से आप माला करना प्रारंभ कर दीजिए। पूरी नहीं हो पाती है तो एक माला सुबह कर दीजिए, बाकी शाम को या रात को कर लीजिएगा। कोशिश कीजिए कि सुबह हो, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सुबह अच्छे फलदायक होते हैं। इन सब के साथ मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय और बता रहा हूँ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाइए। आप यदि जिंदगी में कुछ तरक्की करना चाहते हैं तो 27 तारीख को 5 केले के पेड़ लगा दीजिए और पूरे वर्ष उनकी देखभाल कीजिए। इसके बाद आप मुझे खुद बताइए कि आपके जीवन में कितनी तरक्की हुई है, कहाँ कहाँ आपको सफलता प्राप्त करनी है और दाम्पत्य जीवन में आपको क्या क्या खुशियाँ मिली हैं, और किसी स्त्री को यदि संतान प्राप्ति हुई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि आपको प्रभु बिल्कुल तरक्की दे।